बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 3। बच्चों हमने इस पुस्तक के 5 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। इस पाठ का शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम बिना, कि घर सूना होता है बेटी के बिना, कि बेटी के बिना घर सूना होता है। शून्यम का अर्थ होता है शून्य, सूना। सुताम का अर्थ होता है बेटी। बिना यानी किसी चीज़ के रहित, यानी किसके रहित, बेटी के बिना घर सूना होता है। यह पाठ बच्चों कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यह पाठ यानी कन्याओं की हत्या की जा रही है उसमें रोकथाम के लिए और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, यानी उन्हें शिक्षित करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। यानी कन्याओं के ऊपर यह पाठ लिखा गया है। उनकी हत्याओं पर रोक होनी चाहिए और उन्हें पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए। आगे देखो, समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। जो हमारा समाज है उसमें आज के समय में भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। हमें यह देखने को मिलता है आज के वर्तमान समय में भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जिस समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है वह समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए लड़के और लड़कियों को समान भाव से देखना चाहिए। जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है, यानी जो ये भेदभाव है इसे खत्म करने की आवश्यकता है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है और इसी भाव को, यानी लड़कियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर यह पाठ लिखा गया है क्योंकि उनकी शिक्षा सुनिश्चित करनी है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और उनकी हत्याओं पर रोक होनी चाहिए। यही बात संस्कृत भाषा में सरल तरीके से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। चलो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ये नाम है। ग्रीष्मावकाशे गर्मियों की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर आगच्छति आती है। जो शालिनी है वह गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सर्वे यानी सब, प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से, खुश मन से, तस्याः उसका, स्वागतम स्वागत, आतिथ्य सत्कार, आदर सत्कार, कुर्वन्ति करते हैं। परिवार में जो सदस्य हैं सभी खुश मन से उसका आदर सत्कार करते हैं या उसका स्वागत करते हैं। परंतु तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दर्शते। परंतु उसकी, तस्या यानी उसकी, भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी, यानी भाई, बड़े भाई की पत्नी। उदासीना एव दर्शते इसका अर्थ होता है चिंतित या उदासी से ग्रसित या दुखी, कि परंतु उसकी जो भाभी है वह दुखी दिखाई देती है या चिंतित दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाए, शालिनी कहती है कि हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, कि चिंतित दिखाई दे रही हो, दुखी दिखाई दे रही हो या दुखी लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक कुशल है, सब ठीक है। आगे देखो, माला आम शालिनी, माला इसके शालिनी की भाभी का नाम है माला। ये कहती है कि आम शालिनी, कि हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, कि मैं ठीक हूँ। कुशलिनी का अर्थ होता कुशल मंगल, अहम यानी मैं कुशल मंगल हूँ या ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तो तुम्हारे लिए क्या लाऊं, आनयानि लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल जल तुम्हारे लिए
शीतल जल लाऊं या चाय लाऊं? पूछती है कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी लाऊं या चाय लाऊं? आगे शालिनी कहती है अधुना किमपि न वांछामि। अधुना यानी अब, तू का अर्थ होता है तो, अब तो, किमपि कुछ भी, न वांछामि नहीं लूंगी, या नहीं, वांछामि इच्छा करना होता है, यानी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, कि अब तो मैं कुछ भी नहीं लूंगी। रात्रौ, रात्रि में, सर्वै, सब, सह, एक साथ, भोजनम करिष्यामि, यानी रात्रि में सब एक साथ भोजन, करिष्यामि, सभी के साथ एक साथ भोजन, करिष्यामि, करेंगे या करूंगी। करिष्यामि एक वचन के लिए है करूंगी, यानी रात्रि में सभी के साथ भोजन करूंगी। आगे देखो, भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते समय। भोजन काल के समय में भी, भोजन के समय में भी क्या है, मालायाः, माला की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। मनोदशा, मानसिक जो मन की दशा है, स्वस्था न प्रतीयते समय, यानी जो भोजन के समय में, भोजन के समय में भी माला की जो मानसिक स्थिति है वह ठीक नहीं दिखाई दे रही थी। स्वस्था न प्रतीयते समय ठीक नहीं लग रही थी। परंतु सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु वह मुख से किमपि कुछ भी नहीं कहती थी। न प्लस उक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कहती थी। राकेश भगिनी शालिनी, ये जो राकेश है इसका शालिनी का भाई है, कहता है कि भगिनी शालिनी, कि हे बहन शालिनी, दृष्टिया त्वम समागता। दृष्टिया का तो होता सौभाग्य, सौभाग्य से तुम का अर्थ होता तुम, समागता आई हो, कि तुम सौभाग्य से यहाँ आई हो, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहस्वेव निश्चिता, कि आज, अद्य यानी आज, मम मेरे, कार्यालय दफ्तर में या ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी होती मीटिंग, बातचीत, कि आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग निश्चित की गई है, निश्चित है, यानी आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। अद्य मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, कि अद्य आज ही मालायाः, माला के चिकित्सका, माला का डॉक्टर के साथ या चिकित्सक के साथ, मेलनम, मिलना, मिलने का, मेलनस्य का अर्थ होता है मिलने का, समय निर्धारित है, कि आज माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालया सह, माला के साथ, चिकित्सकाम प्रति गच्छ, यानी डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास जाओ। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय। तस्याः यानी उसके, परामर्श अनुसारम, सलाह के अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम, जो वह कहते हैं, तद संपादय, वैसा ही करो, यानी उसके डॉक्टर के परामर्शानुसारम, उसकी सलाह के अनुसारम जो वे कहते हैं वैसा ही करो। शालिनी कहती है किम अभवत, कि क्या हुआ, भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भ्रातृजायाः की भाभी का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य, समीचीनम नास्ति, ठीक नहीं है क्या, कि क्या हुआ कि भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। अहम तु हयः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति एव प्रतीयते समय है। अहम तू, मैं तो, हय होता है कल, यानी जो बीता हुआ कल होता है उसे संस्कृत में हय कहते हैं, और एक कल होता है आने वाला, उसके लिए स्वह का प्रयोग होता है। ये अव्यय होते हैं बच्चों, ये हय अव्यय है, यानी अव्यय उसे कहते हैं
अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न न हो, यानी संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो होते हैं विकारी और एक अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय उसे कहते हैं जो सातों धातुओं में, सातों विभक्तियों में, यानी संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में एक समान रहे, इसके पद में इसके किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न आए, वह अव्यय कहलाता है। तो ये है अव्यय है। ये इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, कि मैं तो कल से प्रवृत्ति लगातार पश्यामी देख रही हूँ, देखती हूँ क्या, कि सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं लग रही है, यह प्रतीत हो रहा था। कि मैं कल से लगातार देख रही हूँ कि भाभी का जो स्वास्थ्य है वह ठीक नहीं लग रहा था, यह प्रतीत हो रहा था। उसे यह प्रतीत लगातार हो रहा था कल से शालिनी को। आगे देखो, राकेश चिंताया विषय नास्ति। राकेश कहता कि चिंता का विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंताया षष्ठी विभक्ति है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मालया माला के साथ, सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सह उपपद विभक्ति भी है और अव्यय भी कहलाता है, यानी उपपद विभक्ति है, इसके साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मालया शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ होता है, सह का अर्थ होता है साथ, यानी किसी के साथ जाना हो तो सह का प्रयोग होता है। जैसे तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। त्वम यानी ये त्वम है मध्यम पुरुष का करता है त्वम, और गच्छ भी मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग हुआ है लोट लकार में। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, मार्ग यानी मार्ग में, रास्ते में, सा वह, सर्वम सब, ज्ञापयिष्यति, ज्ञापयिष्यति का अर्थ होता है कि बता देगी, कि रास्ते में तुम्हें वह सारी बात बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकाम प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः। माला शालिनी च, माला और शालिनी, चिकित्सकाम यानी डॉक्टर के प्रति, डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास, गच्छन्तौ जाती हैं, वार्ता कुरुतः और बातचीत करती हैं, यानी डॉक्टर के पास जाती हुई आपस में दोनों वार्तालाप करती हैं, बातचीत करती हैं। शालिनी कहती है किम अभवत, कि क्या हुआ, भ्रातृजाए, कि हे भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, कि क्या समस्या हो है, समस्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या मुसीबत है। कहती है कि हे भाभी क्या हुआ, क्या समस्या है। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे की 2 वीडियो और बनेंगी, हम इस पार्ट की 3 वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जो आज ये काम करवाया है उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, यानी जितने पार्ट की आज ये हिंदी करी है आपने, उसे आपने अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर शब्दों में लिखना है और याद भी करना है। सरल भाषा है, मुश्किल नहीं है, शब्दार्थ कठिन नहीं है, आसान है। आज के लिए इतना ही। और इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।